दोस्तों स्वागत है हमारा चैनल स्कॉलर स्टार्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग जो संख्यांकी है स्टैटिक्स उसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको कर लेंगे। इसमें हमको तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीनों तरह के क्वेश्चन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जितना भी आज तक एग्जाम में पूछा जो और जो पूछने की संभावना जो पूरा क्वेश्चन एक साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव कर देंगे कंप्लीट, और अगला वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ से एक बार वीडियो देखने के बाद आपका किसी भी एग्जाम में संख्यांकी यानी माध्य, माध्यक का बहुलक का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन से हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पहला बहुलक से क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला है कि जो बहुलक यानी 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो इसको देखो कि बराबरता बंटन नहीं दिया हो। बराबरता बंटन देता तो हमको क्या होता, इसमें निकालना होता हमको ये लंबा वाला फार्मूला, यानी कि हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाता है। लेकिन ये सिंपल है, इसको मैं बहुलक। तो पहले जानते हैं बहुलक क्या होता है, पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बिना बताए हम ये क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला खुद आंसर लिखना होगा कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखो कि जो बहुलक होता है ना, अधिकतम बराबरता को बहुलक कहते हैं। जो अधिकतम बराबरता होता है ना, अधिकतम बराबरता को क्या कहते हैं, अब बहुलक कहते हैं अधिकतम बराबरता को। अधिकतम बारंबारता मतलब जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, अधिकतम बारंबारता क्या होता है, अधिकतम बारंबारता। कहीं पे लिख लेना कि बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बारंबारता होता है ना उसी को कहते हैं बहुलक। तो अधिकतम बारंबारता कौन है, जो ज़्यादा बार आया। देखो 7 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यानी 7 की पूछेगा कि इसकी बहुलक क्या हो गया, तो इसका बहुलक तो 7 हो जाएगा, क्या कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 7। लेकिन पूछेगा कि 7 का बहुल माने कि कितनी बारंबारता है, तो 7 की बारंबारता यदि पूछे तो 7 की 3 बारंबारता, यानी 7 कितने बार आया, तो 3 बार आया। लेकिन पूछ रहा कि जो दिया हुआ क्वेश्चन उसका बहुलक क्या होगा, तो 7 का होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 7। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए कि इसका बहुलक पूछ रहा है। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि बहुलक की बारंबारता, कभी नहीं पूछता कि बहुलक की बारंबारता क्या होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बहुलक की बारंबारता यानी 7 की बारंबारता क्या होता है। 7 कितने बार आया, 3 बार, यानी 7 की बारंबारता 3 हो गया। लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि बहुलक क्या होगा। तो 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो जल्द से जिसको आता है आंसर कमेंट कीजिएगा। और जो पहला क्वेश्चन है देखो कब पूछा, जो पहला क्वेश्चन हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन 2016 और 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछने की संभावना वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो इसको यहाँ पे 5 कितने बार है, 1, 2, 3, 4 बार है। तो इसकी बहुलक कौन होगा, जो 5 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 5 आया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है कि बहुलक की जो 5 की बारंबारता कितनी है, 5 कितने बार आया, तो 4 बार आया। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। अभी हम आपको बताएं कि बहुलक क्या होता है, जिससे जस्ट बोले 2016 का क्वेश्चन अभी किए हैं आप लोग। और ये अगला क्वेश्चन जो 2015 में पूछा है क्वेश्चन, जो सबसे पहले हम बताएं कि बहुलक क्या होता है। ये बहुलक के बारे में आपको थ्योरी बताए थे कि बहुलक क्या होता है। जब बारंबारता बंटन नहीं दिया रहता तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो पहले कम से कम बारंबारता मान, कम से कम बारंबारता मान नहीं होगा। माध्यतम मान मतलब बीच वाला मान, ये तो माध्यक में आएगा। चलो, तो बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता को क्या कहते हैं, अधिकतम बारंबारता को बहुलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में आप दीजिएगा। इसका तो सबको पता होगा, 2014 और 18 में पूछा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो 3 बार आया, यानी कि इसकी बहुलक क्या होगा, 3 होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन बताने से आपको 2-3 क्वेश्चन सब बन रहा है। जब हम पहला क्वेश्चन आपको बताएं इसी में सब कुछ, तो इसी के वजह से आपका 3 क्वेश्चन बन गया, यानी कि दूसरा भी बन गया और दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया और चौथा भी बन गया। 3 क्वेश्चन खुद से बन गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे 5वां क्वेश्चन हम आते हैं, तो ये माध्यका की बात कर रहा था। पहले माध्यका के बारे में समझेंगे क्या होता है माध्यका। उसके बाद माध्यका से कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, आप सब बना दीजिएगा। तो माध्यका जो होता है ना, इसको माध्यका किसको कहते हैं। तो माध्यका में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको पहले देखते हैं कि सम दिया है कि विषम दिया। तो हम जोड़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। 7 है तो विषम संख्या यानी विषम में। तो विषम के लिए क्या होता है ना, कि जैसी माध्यका बनाते थे पहले इसको अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए पहले हम छोटा से बड़ा को कोई भी क्रम, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही माने बड़ा से छोटा। तो आरोही क्रम में हम सजा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। देखो कि हम अवरोही क्रम में सजा लिए। तो जो बीच वाला मान आता है ना, उसी को क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। जो बीच में आता है माध्यक कहते हैं। इसमें बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 7 तक में बीच में कौन आ रहा है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अब जब सम आ जाएगा, यानी कि 8 भी रहता, हमको एक क्वेश्चन और बढ़ जाता था। दोनों जो बीच में 2 क्वेश्चन आ जाता है, 4 और 5 आ जाता है बीच में, 4 और 5। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, यानी 4 + 5 जोड़ते हैं, उसके बाद 2 से गुना करते हैं, यानी 4 + 5 करते हैं उसके बाद। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा,
9 में 2 से भागा देंगे, तो जैसे ही 9 में 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 4.5, 4.5। तो इसका माध्यक क्या आ जाता है 4.5, इसका माध्यक क्या होता है 4.5। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माध्यक क्या होता है, कि माध्यक पहले अवरोही अवरोही क्रम में सजाते हैं, उसके बाद जो बीच वाला मान आता है उसी को क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है विषम के लिए कि n+1/2 पद, तब जब अवरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे तब ये फार्मूला होता है। या इसका फार्मूला होता है n/2 पद, यानी सम के लिए होगा कि n/2 पद, अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, अब बटा 2 पूरा का बटा 2। आपको हम बोल रहे हैं इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं तो अच्छी तरह से नहीं लिखा पा रहा, तो पहले सम का फार्मूला विषम का फार्मूला लिखते हैं n/2 पद, n/2 n प्लस 1/2 पद, ये सम विषम का हो गया। और सम का पूछेगा तो क्या होगा, सम के लिए पूछ दो तो सम का हो जाएगा, सम का क्या हो जाएगा जी, तो n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2, ये इसका फार्मूला होगा सम के लिए। इन फार्मूला का यूज नहीं करना, फार्मूला जब क्वेश्चन में आएगी कौन सा फार्मूला तो पहचानने के लिए इसका फार्मूला कौन है, ऑप्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो उसको बनाएंगे, लेकिन बिना के फार्मूला का यूज किए आप समझ के बना सकते हैं। कहा कि ऑब्जेक्टिव वो नहीं पूछेगा कि आप कैसे बनाएं, उसको तो चाहिए आंसर, तो आंसर आपको आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ हमको फिर से समझाइए, या आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 6207098191 पे SMS कीजिए, उसको हम आपको PDF भेज देंगे, या कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो उस पर स्क्रीनशॉट करके भेजिए, हम उसका आंसर बता देंगे। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो आप कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला का अगला क्वेश्चन जो छठा है, अब आ गया माध्य से क्वेश्चन। माध्य का कहीं भी क्वेश्चन आएगा तब से बन जाएगा। अभी माध्य का क्वेश्चन देखो कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा, तो माध्य पहले समझेंगे कि माध्य क्या होता है, कि सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्या यानी कि 5 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सबको पता होगा 0 शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 हो गया, 5 वो 2 2 4 5 हो गया। तो कह रहा है इसका माध्य क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे, सबका जोड़ देंगे, अकेले को है पूरा 5 से भागा दे देंगे, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी 10/5 आ जाएगा। तो 2 कटेंगे तो कितना होगा, 10/5 आ गया, तो आंसर 5 दूनी 10, यानी आंसर इसका क्या आ गया 2, इसका आंसर क्या आ गया 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। लेकिन आपको एक चीज़ और समझाते हैं कि आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, कि जब माध्य पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, माध्य आपको पूछ रहा है माध्य के बारे में, और माध्य आपको समझ में नहीं आ रहा, तो माध्य के लिए क्या करिएगा ना, कि पहले जो जैसे हम देखें सबसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 और 5 ज़्यादा हो गया, यानी कि हमको 4 ही तक लेना है, क्योंकि जो हम 5 क्वेश्चन था 0 से पूर्ण संख्या शुरू होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कह रहा है कि जब अंतराल देखो एक ही का अंतराल है, सब एक का अंतर है, सब एक अंतर सब एक अंतर, तो सेम अंतर है, तो जो बीच वाला होता है वो भी माध्य होता है, सेम अंतर अलग के बाद। लेकिन माध्यक में सेम अंतर रहे चाहे माध्य, जो बीच में आएगा वो माध्यक होता है। लेकिन माध्य में जब बीच वाला लिखना बिना बनाए बिना जोड़े बिना घटाए, कि हमको देखते ही आंसर करना है माध्य का, तो देखना कि अंतराल सेम है। जब अंतराल सेम है तो तुम आप बीच वाला भी कर सकते हैं, यदि अंतराल सेम नहीं है तो आपको जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उतना से भाग देकर ही बनाना होगा, तो आपका गलती हो जाएगा। चलिए, तो अभी समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 2 हो गया। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, हम दोनों विधि से इसका माध्य बना के देखते हैं। प्रथम 3 पहले प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 हो गया। तो जैसे देखते हैं कि अंतराल सेम है तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कैसे सर, आपको हमको बताइए कि जो इसको जो लंबा विधि से आप बताइए कि 1 2 और 3, जब अंतराल सेम है तो आप बता दिए कि 2 होगा, लेकिन कैसे, तो यहाँ तो हम जोड़ते हैं केवल 3 संख्या, 3 2 5 2 1 3 3 3 6 6/3, कितना आंसर आएगा बताओ 2। देखो कि समझ में आ गया होगा कि ऐसे भी आंसर। चलो, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो जो स्कूल में यहाँ जो कोचिंग में पढ़ता हुआ लड़का उसको पता होगा कि संचयी बारंबारता वक्र किसे कहते हैं, तो वो कमेंट कर देगा कि क्या आंसर होगा। लेकिन जिसको नहीं पता उससे बताते हैं संचयी बारंबारता क्या होता है और संचयी बारंबारता किस में निकालना होता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। इसमें संचयी बारंबारता नहीं, जो हम बारंबारता बंटन जब दिया रहेगा, बारंबारता बंटन दिया रहेगा, तब ये माध्यक निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए, माध्यक निकालने के। पूछेगा कि संचयी बारंबारता का उपयोग किसके लिए करते हैं, माध्य का मान निकालने के लिए, कि माध्यक मान निकालने के, बहुलक मान निकालने के लिए, सभी मान निकालने के लिए। तो आपको टिक करना होगा, माध्यक मान निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता का उपयोग करते हैं या संचयी बारंबारता निकालना होता है। नहीं, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि संचयी बारंबारता कहाँ निकालना था, और संचयी बारंबारता को सूचित क्या चीज़ से करते हैं, तो कहीं पे लिख देता CF या C। संचयी बारंबारता को संकेत क्या कर देता है, CF या C, क्या CF या C।
संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो बारंबारता का से निकलता है। जैसे बारंबारता 5 है, 3 है, 7 है, तो हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो पहले 5 लिख दें, फिर संचयी दोनों को जोड़ के 8, फिर 7 है, तो 8 8 7 15, यानी तीनों को जोड़ना होगा। इस तरह से संचयी बारंबारता, बारंबारता दिया हो कि 5 3 7 6 कुछ भी रहेगा, तो इसका संचयी बारंबारता निकालना, तो पहले जो सेम रहेगा बारंबारता वही, फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर अगला तीनों को जोड़ेंगे, फिर अगला जोड़ेंगे, तो यहाँ सॉरी 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15। तो इसी तरह से हम संचयी बारंबारता को निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है। संचयी बारंबारता वक्र वाला भी 2011 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये जो अगला क्वेश्चन है जो इतना बार एग्जाम में, या तो अभी तो दिखा रहा है 2020 में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लड़कन के कि ये क्या दे दिया, समांतर माध्य क्या दे दिया। तो समांतर माध्य जो कर रहा है 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ना है, 13 और 19 को जोड़ दो, माध्य में बताएं तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 9 3 12 2 1 3 32/2, यानी आंसर कितना होगा 16। आंसर क्या हो गया 16। तो संचयी बारंबारता तो 3 और 19 का समांतर माध्य क्या हो गया, 3 और 19 का समांतर माध्य जो हो गया हमारा 16 हो गया। 16 कैसे हो गया, तो हम तो एक विधि से बना लेंगे दोनों के जोड़ से, लेकिन यदि हमको लग रहा है कि बिना पेन उठाए, बिना कलम को उठाए हमको आंसर दे दीजिए कि 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा, तो हम देखते हैं कि 13 और 19 के बीच में क्या है। 13 और 19 के बीच में 14 15 16, 14 15 16 17 18, कितना है 13 के बाद 14 15 16 17 18। तो देखेंगे सबसे बीच में क्या अंतराल सेम है, अंतराल सेम है, तो बीच में क्या 16 था। मन में सोचेंगे 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 हो गया, तो बीच में क्या आ रहा 19, इसीलिए 3 16, बीच में क्या आ गया 16, इसीलिए आंसर इसका क्या हुआ 16। तो सबसे सिंपल है जोड़ के 2 से भागा तो 2 भी सिंपल है, या दिमाग लगाएगा, बिना पेन उठाए भी कर सकता है, या बिना पेन उठाए भी जोड़ देंगे कि 13 और 19 क्या होता है 32 2 आधा करेंगे 16, कैसे भी बनाएंगे आंसर आ जाएगा आपका। जैसे सोचिए ना कि हम ये करें यही अच्छा है कि ये बनाओ ये बना, तुमको जो अच्छा लगता है ये, काहे कि एग्जाम तुमको देना, हमको नहीं एग्जाम देना। हम तुमको जैसे कि क्या होता है टीचर का काम क्या होता है, एक रास्ता बताना कि कैसे चलना है, बाकी तुमको खुद ब खुद चलना कि कैसे, मतलब कि ये रास्ता सही है, हमको ये कहना, बाकी तुमको जो अच्छा लगे वही करो। ठीक, तो आगे करते हैं आपको। तो पहला कोई यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम के समझो कि ये क्या हृदय है, मतलब कि जब एग्जाम में माध्यमिका का क्वेश्चन पूछ रहा तो ये ना पूछे, अब माथ से क्वेश्चन पूछा तो ये नहीं पूछे, तो समझो कि उसका पूछना व्यर्थ है। मतलब कि इसको समझता कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यही पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में ना पूछे तो सब्जेक्टिव में डाल देता है क्वेश्चन, 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या होता है ना कि देखिए 3 4 5 17, एक्स का माध्य 6 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें बिना जोड़े आप नहीं बना सकते, काहे कि अंतराल इसका अलग अलग, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 17 आ गया, फिर एक्स में क्या होगा कहीं कोई किसी को पता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे ना, जोड़ते हैं 4 3 7। देखो हम आसानी से क्या जोड़ते हैं, उतना लंबे क्या, जब एग्जाम में तुमको देना था कैसे एग्जाम में बनाना, तो 4 3 7 5 12 12 17 12 17 29 12 17 29, ऐसे कोई बोलता है मैं 12 17 कर रहा, 12 17 नहीं, जब 12 17 करेगा यानी कि 29 कर रहे हैं, ये मजाक है। तो यहाँ पे कुल किए तो जोड़ दिया था, कितना आ गया 29 + x। देखो हम बिना हम बहुत कम समय में बना लिए हैं कि सभी को जोड़ देते हैं, x को छोड़ दिया, पूरा क्या वो था 2 2 4 5 5 से भागा देंगे। हमको कह रहा कि माध्य 6 दिया, यानी कि इसका आंसर दे दिया कि 6 आ रहे हैं, हम कहा जो बनाएंगे तो आंसर 6 आएगा, तो नीचे उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक रहता था, मैंने क्या प्रमाण से बैठा सके x का मान पूछ रहा, तो 6 5 30, और 30 जैसे जाएगा तो 30 यहाँ पे 29 + x रह जाएगा, तो 29 + x है बराबर 30 है, तो आपको x के मान नहीं निकालने आएगा कि 29 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा x का मान 30 - 29, 30 - 29 और 30 में से 29 गया तो 1 आएगा, तो हम तो उतना करेंगे 6 5 30 हो गया, 29 1, यहाँ पे आंसर हो गया 6 5 30 हो गया, प्लस में जाएगा माइनस में, तो 30 में से 29 गया 1, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट आंसर, उतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन समझेंगे तब, शुरू में थोड़ा सा लगेगा फिर बाद में लगेगा कि अरे यार क्या है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1। अगला, यदि अगला क्वेश्चन आप लोग एकदम खुद जल्दी बनाइए आप, क्या है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 4 x 5 17 7 माध्य 7 है, तो x का मान क्या होता है, उसको लंबा किया, इसको देखो एकदम शॉर्ट में 5 4 1 5 5 10 12 10 22 हो गया। अब देखो कुल कितना 1 2 3 4 प्लस x है लिख देते हैं, अब कुल कितना 2 5 को है 5 करते हैं, इधर 7 है 7 5 35 हो गया, ये दोनों 35 करेंगे, तब 22 को इधर लाएंगे, यानी कि x का मान 35 में से 22 को घटा दो, 35 में से 22 को घटा दो, तो क्या हो जाएगा 13। आंसर क्या हो गया आपका 13, जिससे ऑप्शन दिखा कि कहाँ पे 13 उसका फटाक से मारिए आंसर, तो यह क्या हो गया 13। अब आपको जो अगला क्वेश्चन है, हमको तो लगता है कि हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि अगला क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो इसको मतलब कि कमेंट करिए कि हमको अभी तक नहीं समझ में आया, पहले से बता दिया। लेकिन ऐसा मात्र जिसका इसको नहीं समझ में आया होगा कि बहुलक कैसे बनेगा, तो समझो कि उसका दिमागी हालत ख़राब है, मतलब कि उसको प्रोटीन का कमी है शरीर में, उसको दूध पीना होगा, बादाम खाना होगा, सोयाबीन खाना होगा, ये सब जरूरी है, क्योंकि उसका दिमाग में मतलब कि प्रोटीन की कमी है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुलक जो ज़्यादा बड़ा है वही बहुलक है, यहाँ पे भी ना समझ में आ रहा है, इतना छोटा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको तो डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा।
चलो आगे कह रहा है माध्य क्या होता है। तो माध्य हम सब पहले से जानते हैं। देखो हम इन सब के क्या करते हैं कि मान ना देके एग्जाम कन्फ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हमें लगता है या जो बुक बनाया जिसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ भी सकता है कि जैसे कहते हैं पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। तो हम जानते हैं कि माध्य निकालने के क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और जितना रहेगा उतना से भाग देंगे। तो अंक दिया रहेगा, अंक जुड़ जाता है, लेकिन पी क्यू आर को जोड़ के क्या आएगा आंसर, किसी को पता है तो बताइए, किसी को पता नहीं है, इसलिए पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 आंसर हो गया। यहाँ पे आओ कन्फ्यूज करने के लिए देखो ये दिया थी तो गलत है, ये गुना कैसे होगा, खाली क्यू कैसे होगा। अब देखो आप क्या करेगा कि खाली क्यू कितना कर सकता है आंसर, काहे खाली क्यू करेगा कि बीच में है सर, आप ही बताए थे कि अभी के बीच में है तो बीच वाला हम क्यू नहीं कर दें। अरे यार अंक दिया रहेगा तो 4 5 6 दिया रहेगा, क्यू का मान कभी 20 भी हो सकता है और पी का मान 3 भी हो सकता है, मान पे नहीं लगेगा, कोई अंक संख्या नहीं ना दिया है, ये दे दिया 4 पद दे दिया था, 4 से आप करिएगा अपना, इसका मान कुछ होगा नहीं ना दिया, तो इसीलिए ये आंसर होगा। कितना क्यू बनाएगा हमको ही कहेगा कि आप ही बताएंगे बीच वाला होगा। अरे बीच वाला होगा मतलब कि अंक दिया रहेगा था ना, ये अंक थोड़े दिया, आप कहेगा अंतराल तो सेम है, पी के बाद क्यू प्लस आर है, वो तो माना गया ABCD। इंग्लिश में हम इंग्लिश थोड़े पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में घुस जाएगा तो चल जाएगा, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए दिमाग लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अच्छा लड़कन गलती करता है, ठीक। तो आगे क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, बताओ। इसको मैं पूछना है, रूट में कभी होगा जी, रूट में कभी नहीं होगा। अब 5 को माध्य पूछ रहा है, 5 संख्या, तब 15 कहाँ से आएगा। अरे माध्य बीच में से ओरे में से नहीं होगा, तब 3 हो या 5 हो, तब छाट भी सकते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तब लास्ट में 5 आता है, तब माध्य लास्ट वाला होगा जी, ये भी नहीं होगा तो 3 होगा। अब कैसे होगा 3 बताओ। अब तो छाट नहीं है हमको, इसको में कोई जरूरत ना पड़ा बनाने के लिए। पहले सोचेंगे प्रथम आप बनाने के लिए तो ऊपर सिखाई दिए, इसको देखो अभी ना बनाए हम छाट लिए कैसे कि 5 प्राकृत संख्या, तब प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5, तब पहला ऑप्शन 5 है, तब माध्य कह रहा था 5 लास्ट वाला कभी होगा, अरे बीच में से ना कोई होगा माध्य, चलो ठीक है। दूसरा 15, 1 से 5 तक में 15 कहाँ से आएगा, रूट में कभी आएगा नहीं होगा, तो जे बच्चा यही आंसर बताओ अभी क्या है बताओ। चलो आगे बहुलक बताओ जी, दम बहुत दम लाजवाब क्वेश्चन बहुलक आ गया जी, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में करो। तो 4 मान दिया, 3 3 3 के बार 3 दे दिया जी, लगता है कि 4 बार 3 दे दिया, इसीलिए इसका आंसर होगा 3। ज़्यादा बार जो देता है वही बहुलक होता है। अब माध्यिका का देखो कितना देरी के बाद माध्यिका दिया, अरे कहाँ छुपल था माध्यिका। अब माध्यिका दे दिया, फिर संचयी बराबरता भी बताए थे, संचयी बराबरता भी पूछ रहा है, चलो सब माध्य बनाते हैं। तो जो कह रहा है कि माध्यिका क्या होगा, तो पहले इसको आप रोही आरोही क्रम में सजाएंगे जी, सजाएंगे, क्योंकि आप ही बताए थे कि पहले इसको क्या होता है सजाना होगा। तो इसको पहले सजा दो एकदम दुल्हन की तरह, पहले 2 दे दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। अब जो बीच में दिख रहा है, अरे बीच में अब सीधे 4 देखिए, मारे 4 को एकदम सरिया दिया मार के, ज़्यादा हल्ला कर रहा था, मार के सरिया दिया 4 के, आंसर क्या हो गया 4। चलो आगे आए, निम्नलिखित ना मजा लो, मैथ का मजा मतलब कि क्या होता है, मजा से बनाओ, ये नहीं कि हम पूरा सीरियस हो जाओ और हम कहेंगे कि अरे सीरियस हो जाएंगे तो हम कैसे बनेगा, कैसे ऐसे नहीं, हम मजा हम क्वेश्चन मिले एग्जाम में, हम देखो ये अरे मैथ है, चलो क्वेश्चन पढ़ें, दम देखो दम क्वेश्चन दम उसका दम देख लो कि 3 वो नहीं होगा, जे होगा जे। तो यह देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा, तो ये लग रहा है संभावना कि यदि पूछेगा तो लड़का का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों हम क्या बताए थे कि जो एग्जाम में पूछा जे भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो पूछने की संभावना जे भी करवाएंगे, तो इसकी संभावना है पूछने की, तो जो संभावना होगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा, जो पूछ लिया तो सब टीचर बताएंगे, जो संभावना होगा बहुत कम टीचर बताएंगे कि संभावना इसका है। कौन टीचर को पता है कि क्या आएगा, हमको भी क्या पता है, लेकिन हम आज से नहीं, जब हम मैट्रिक एग्जाम दिए थे तब उसके बाद से ही 2019 से ही हम 19 से साधो कि पढ़ा रहे हैं 10वां का, तो 19 से हम पढ़ा रहे हैं 24 तक, तो हमको अनुभव होगा ना भाई, बताओ इतना दिन से हमको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा। यदि ऊपर वाला क्वेश्चन तो पूछवे करता है, लेकिन एक कागज यदि एडवांस में पूछ दिया, देखो सभी टीचर बताएंगे जब तुमको ज़्यादा नंबर लाना है तो थोड़ा अलग से जानना होगा, जो नहीं कोई जानता जे भी तुम जानेगा तब ना तुमको थोड़ा सा अलग नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं, आप टाइम गवा रहे हैं बहुत। तो 4 मान 7 की संचयी बराबरता क्या होगा, अरे चलो भाई 4 मान 7 की संचयी बराबरता, तो संचयी बराबरता दिया कहाँ है, हम पहले संचयी एक खाना और बनाएंगे, संचयी बराबरता निकालेंगे, इसको कहते हैं CF, C और F। चलो हम बताए थे CF या C करते हैं, C या CF। तो संचयी बराबरता क्या बोला था कि बराबरता से आएंगे, पहला में 2 हो जाएगा, दूसरा में दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तीसरा में तीनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और चौथा में कुल के जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। चलो हो गया। तो कह रहा 7 की संचयी बराबरता क्या होगा, तो इसके सामने 2, इसके सामने 5, इस 7 के सामने 10, इसके संचयी बराबरता क्या होगा 10, संचयी बराबरता क्या हो गया 10 हो गया। संचयी बराबरता ऊपर निकालने के लिए बताते कि जोड़ना है, जोड़ेंगे किसको 3 2, देखो 3 की संचयी बराबरता पूछता था 2, 5 की 5 है, 3 2 5 हो जाता, और 7 को पूछा 10, 11 की संचयी बराबरता पूछता तो 19, 11 की पूछता तो 19, लेकिन हमको किसका पूछ रहा है 7 की, तो 7 की क्या होगा 10, कि किसके में संचयी बराबरता हमारा। चलो और अगला क्वेश्चन जो परिसर है, तो परिसर जो होता है इसका फार्मूला जानेगा, बस आंसर फार्मूला जानते ही आंसर,
क्या फार्मूला हमको पता नहीं है सर। जिसको पता है वो अच्छी बात है, लाइक कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता वो भी लाइक कमेंट कीजिए। लेकिन समझिए क्या परिसर, परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाते हैं, उसी को परिसर कहते हैं। अरे ये क्या होता है, फार्मूला यदि जानना तो कहना कि बड़ा मान माइनस छोटा मान, मतलब उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न, उच्च मान माइनस निम्न मान। समझ में आ गया। परिसर का फार्मूला कॉपी में कहीं पे लिखना, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान यानी कि सबसे बड़ा इसमें खोजेंगे तो अरे 20 है, सबसे बड़ा कौन है 20 है, सबसे बड़ा 20 और सबसे छोटा, सबसे छोटा 2 है, सबसे छोटा 2 है, 20 में से 2 गया 18, सबसे बड़ा 20, सबसे छोटा 2, 20 माइनस 2 बराबर 18, 18। चलो आगे अगला जो क्वेश्चन है इधर से कि बहुलक वर्ग क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है समझ रहे हैं, इसकी भी संभावना है। ये सब्जेक्टिव के लिए जो इस बार एग्जाम में पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर के पूछा था। क्या होगा, 5 नंबर के पूछ दिया था, 5 नंबर के बहुलक पूछ दिया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है इसका बहुलक नहीं निकलेगा। कैसे गुरुजी नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा ये हम बताएंगे। दिया हुआ कि बहुलक वर्ग या क्या, बहुलक वर्ग तो निकल जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन सेम टू सेम कहेंगे कि कहेंगे बहुलक निकाल के दिखाओ, तो नहीं निकलेगा। तो कहेगा काहे नहीं निकलेगा, तो देखो काहे नहीं निकलेगा। इसमें जो है सबसे बड़ा जो बारंबारता मान होता है ना, उसी को उसको पहले ढूंढ लेते हैं। तो सबसे बड़ा बारंबारता मान इसमें दिख रहा 45, 55। तो कह रहा बहुलक वर्ग क्या होगा, तो इसी के सामने जो जाएंगे यही बहुलक वर्ग हो। तो बहुलक वर्ग कौन हो गया, 40, 45, 40, 50। जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हो गया। अब इसको मैं बहुलक बनाना होगा, तो देखो इसके जो ऊपर होता है इसको कहते हैं F0, इसका नीचे आएगा F2, यानी F0 का मान तो 15 है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बड़ा फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H हो जाएगा। तो यहाँ पे F2 का मान जब हमको नहीं दिया रहेगा तो कौन ऐसा आदमी जो बहुलक निकाल देगा, इसका बहुलक निकलेगा जी, नहीं निकलेगा। चलो आप लोग समझदार हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब कितना क्वेश्चन किए होंगे जो कमेंट कर दो। अभी 19 क्वेश्चन हो गया, क्या कि हम आ गए हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल स्कूल का एग्जाम हुआ था, स्कूल में जो होता है ना हर 3 महीना पे एग्ज़ाम, इसमें जो मंथली टेस्ट होता है स्कूल में, तिमाही जो 3 महीना पे होता है, इसके टेस्ट में आ गया था जो सरकारी स्कूल का कि जो माध्यमातिका बहुलक में संबंध है क्या। तो ये वो फार्मूला होता है माध्यमातिका बहुलक में कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या समझा, ये फार्मूला होता है, इसको याद करना होता है कि बहुलक निकालना है तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य करना होगा तुमको। चलो आगे करा कि निम्नलिखित माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो निम्नलिखित माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो माध्यिका किसके लिए होता है, बारंबारता बंटन के जो माध्यिका है उसके लिए संचयी बारंबारता बंटन होना चाहिए। और संचयी बारंबारता क्या कहलाता, बारंबारता बंटन क्या कहलाता, तोरण कहलाता है। तो इसका किससे माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जाता है, तो तोरण से। तोरण क्या होता है, वो जो अभी बताए थे पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि जो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तोरण। संचयी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तो ये तो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन पूछने की संभावना है कि निर्धारित नहीं किया जाता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो माध्यक और बहुलक है ना, जो आलेख द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो माध्य है ना वो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, क्या कि इसमें योग होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, यानी कि दोनों का योग करना था। इसमें कोई इसको में आलेख बनाने की जरूरत नहीं, आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया। इसमें L प्लस जो निकलता है N/2 माइनस CF बटा F गुना H, यहाँ जो L का मान निकालना होता है, H का मान निकालना, तो इसमें आलेख द्वारा निर्धारित, इसमें योग करना है, जोड़ना है, इसीलिए इसका आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कौन होता है, तो ये होता है माध्य। क्या होता है, माध्य। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो आगे बढ़ते हैं। संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा। तो माध्य होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, एगो फार्मूला माध्य निकालने का फार्मूला भी है। जब सेम अंतराल में रहेगा तो फार्मूला होता है लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। एक और नया फार्मूला याद कर लेना कि माध्य निकालने का लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2। तो लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 ये भी माध्य निकालने का एगो नया फार्मूला, ठीक है। तो माध्य का फार्मूला क्या होगा, n + 1/2। चलो आपको पता चल रहा है धीरे धीरे, माध्य के बारे में पूरा डिटेल हम जान गए धीरे धीरे। आगे जो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है। तो कह रहा है कि जो क्वेश्चन है
किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है। तो जो हम निकालते हैं बंटन का बहुलक जब निकालते हैं तो हमको कैसा फिगर होना चाहिए, ये ऐसा फिगर रहता है, इसमें बारंबारता बंटन नहीं दिया रहता है। तो ये पूरा बनाएंगे तो लगता है कि आयत जैसा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आयत। यहाँ 10 से 20 दे ले रहेगा, 10 से 20, यहाँ 5, यहाँ पे ऐसे ही करके ऐसे लिखा रहता है। तो ये क्या हो गया, आयत चित्र के द्वारा। याद करना कि चित्र के द्वारा, आयत चित्र के द्वारा। आगे चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर मान क्या गलत है। तो हम बताए थे जब आरोही अवरोही क्रम में रखने के बाद जो बीच वाला मान आता है उसको क्या कहते हैं, माध्यक या माध्यक। माध्यक या माध्यक। अब बहुलक हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका आंसर आप खुद ब खुद बताइएगा कि बहुलक क्या होगा। कि ज़्यादा बार आया लगता है 3 जी, तो बहुलक क्या हो गया 3। आगे क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला इसका जानना कि वर्ग अंतराल a-b नहीं है। इसको नहीं समझना कि यहाँ पे जो लिखा a-b लिखा, a से b दिया है। वर्ग अंतराल जो a से डैश b है ना, इसका मतलब होता है a से b, ये ना कि a-b पढ़िएगा। a से b का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो a से b का जो वर्ग चिन्ह होता है दोनों के जोड़ के 2 से भागा होता है। तो a + b/2 दोनों के जोड़ के 2 से भागा, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, a + b/2। इसका फिर से बहुलक पूछ रहा है, बहुलक आप बताइए। कह रहा 5 6 2 बार आ गया है, 5 1 बार आ गया, 4 4 3 बार आ गया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया 4। इसका आंसर क्या हो गया 4। 4 लगातार विषम संख्या होगा, माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखो लगातार बोल दिया, लगातार मतलब बीच वाली संख्या। लगातार देगा ना तब माध्य निकालेंगे, तो जो बीच में आता है ना वही आंसर हो सकता है, क्या, बीच वाला। हमें इसको समझना, बहुत अजीब क्वेश्चन है। तो 4 लगातार विषम संख्या होगा, माध्य 6 देता, माध्य कितना दे दिया 6, यानी बीच में 6, लेकिन विषम 6 नहीं होता, ये 7 हो सकता है। 6 से पहले 5 होगा और 7, सॉरी इसका माध्य दे दिया 6, 6 विषम नहीं है, सम है। विषम कौन होना चाहिए था, 5 और 7 होना चाहिए था, लेकिन 5 और 7 के बीच में 6 हो गया। और कह रहा कि 4 गया था, 2 को तो हम विषम निकाल दिए तो सम है, तो इसको नहीं लेंगे। 5 के पहले 3 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, यानी कि विषम संख्या सबसे लास्ट में कौन आ गया 9, यानी कि सबसे बड़ा विषम संख्या कौन है 9, यानी कि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य क्या हो गया 9। लेकिन इसको समझ में नहीं आया तो एक चीज़ आ रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या हम लिख देते हैं। विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो 4 को आया, तो इसमें से 6 बीच में हो सकता है, नहीं होता, इसीलिए इसको हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो 9 होगा, तो इसको हटाएंगे। लगातार विषम संख्या 4 लगातार, यही ना करा कि एक ही से, तो 3 से लिया होगा, तो 3 तक में साथ 6 बीच में आ सकता है, आ जाएगा ना 6 बीच में। ये अपन अंदाजे में ले सकते हैं कि कौन होगा जो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका माध्य 6 हो गया, तो सबसे बड़ा 9 हो गया। कारण ना 6, देखो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुत अजीब क्वेश्चन है, इसको कोचिंग में करवाएं। तो क्वेश्चन है कि 30 नंबर का क्वेश्चन है, 6 4 3 6 4 3 6 5 तथा x का बहुलक क्या होगा। तो हम बहुत टीचर को देखे हैं या बहुत स्टूडेंट को देखे हैं, तो कहता है कि देखिए क्या कहना कि 4 भी 3 बार आ गया सर, और 6 भी 3 बार आ गया, तो इसीलिए बहुलक क्या होगा, वो x है, तो यहाँ पे भी कुछ आ सकता है। तो 6 ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए आंसर सिर्फ 6 कर दें। जे करना चाहता है, कितना कहेगा 4 और 6 दोनों कर देते हैं, और कितना कहेगा 4 6 और तीनों, ये 3 भी कर देते हैं, तीनों कर देते हैं। काहे कि x के जगह पर जैसे 3 आ जाएगा वो भी 3 हो जाएगा। चलो इसका करेक्ट सही कौन होगा जो बताइए कमेंट में। तो इसका करेक्ट सही कौन होगा, 6 4 और 6, इसका करेक्ट का सही का। काहे कि जैसे x के जगह पर 3 आएगा तो 3 हो सकता है, लेकिन 3 के अलावा और कुछ आएगा तो गलत हो जाएगा। इसकी संभावना बन रहा है लेकिन बहुत कम संभावना, इसलिए इसको हम 3 को नहीं लेंगे। 6 और 4 तो हमको आँख से दिख रहा कि 6 भी 3 हुआ, 4 भी। कितना सोचता कि 6 बड़ा है इसलिए 6 केवल मारेंगे, तो नहीं भाई, केवल 6 नहीं लेंगे। बहुलक जो होता है बड़ा छोटा नहीं होता, जो ज़्यादा बड़ा आ गया वही बहुलक हो गया। ये ना कि बड़ा छोटा देख के कि ऑप्शन में इसमें यहाँ में सिर्फ 5 या सिर्फ 6 ऑप्शन कर देता, तो कितना मार देता है सिर्फ 6 कि बड़ा है तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो बहुलक आ गया तो वो अंक पे नहीं जाना, जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक है। 4 भी 3 बार आ गया, 6 भी 3 बार आ गया, इसलिए 4 और 6 दोनों आंसर हो गए। चलो ठीक है। प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 को जैसे सम संख्या लेंगे तो 2 4 ऐसे करके कहाँ तक लेंगे, 20 तक लेंगे, लेकिन अंतराल 2 4 6 8 10, ये तो 5 हो गया, 10 को और लेंगे तो यहाँ 10 के बाद 12 14 16 18 20 हो गया। हम ले लिए 10 को समप्रकृत संख्या, और कह रहा है कि इसका माध्य क्या हुआ था, बीच में कौन आ रहा है जी, तो 10 और 12 बीच में आ रहा था। 10 12 के बीच में कौन होगा, 11, इसलिए इसका माध्य क्या हो गया 11। तो इसको एकदम शॉर्ट वे में निकालेंगे ना, तो यह क्या करना होगा, सभी को जोड़ना होगा, फिर उसे 10 से भागा देगा। तो दुक्का फाड़ा का योग 110 होता है, यदि याद आएगा तो दूसरे पूरा 10 से भागा देना, तो 11 आंसर ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हमको क्या अंतराल सेम रहेगा तो बीच वाला माध्य होता है ना। आया क्वेश्चन में, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। जब त्वरण हमको खींचना होगा तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए बताओ।
तो ये जो क्वेश्चन है इसको दम याद कर लेना, क्या कि एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा था? 2018 के दूसरी पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब तोरण खींचने के लिए बैर के अंतराल होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपवर्जी। याद रखना हो कैसा होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। और जो अगला क्वेश्चन है उसको जो माध्य माध्यिका और बहुला के बीच संबंध बताए थे वही है कि 3 माध्यक -2 माध्य, लेकिन 3 माध्यक -2 माध्य कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा कि इसके में से हमको ये जो है बी आंसर होगा। लेकिन कैसे बी होगा इसका थोड़ा सा समझना होगा कि बी कैसे हो रहा है। तो बी समझने के लिए 3 माध्यक बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य करो, और फिर उसके बाद हम फार्मूला पे सबका माध्यक का मान x रखेंगे, माध्यका का मान y रखेंगे, बहुलक का मान z रखेंगे और इधर उधर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? x - z बराबर 3x - y। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो इसको एक बार याद कर लेना। x - z बराबर 3 × x - y क्या होगा? ये। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन समझने का था लेकिन फार्मूला से भी कर सकते हैं। कब माध्य क्या होगा? सबके जोड़ के 2 से भागा, क्योंकि अंतराल सेम नहीं है। तो 0 5 0 1 5 6 6 का था, 6 के 3 से भागा देंगे, 2 आंसर हो गया। कहा कि सबको जोड़ना है, 2 से भागा देना, 1 जोड़ 0 जोड़ 5/3। तो यहाँ 6/3 हो गया, 3 दूनी 6, आंसर क्या हो गया? 2। सॉरी कहाँ भागा जा रहा है? आगे है 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक क्या होगा? देखो 11 के बार आगे 1 2 3 4 बार, इसलिए इसका क्या होगा? बहुलक 11। अब वर्ग चिन्ह पूछ रहा। वर्ग चिन्ह का भी कुछ देर पहले 75 - 95 नहीं है, क्या है? 75 से 95। 75 से वर्ग अंतराल 75 से 95 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा। तो 5 5 10 9 7 16 1 17 9 7 16 1 17 और भागा देंगे 2 से, 2 8 16 2 5 10 यानी 85 आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन। अब 2024 का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी तो रुको, अभी तो देखो 2022 का जो बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं है? तो माध्य माध्यक बहुलक केंद्रीय परिवृत्ति का माप है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा? केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मानक विचलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानक विचलन। लेकिन आप लोग के मानक विचलन ऑप्शन के जगह वर्ग चिन्ह दे दे या परिसर दे दे या कुछ भी हो सकता है। खाली आपको समझना है कि माध्य माध्यिका बहुलक है जो केंद्रीय परिवृत्ति का माप होता है, बाकी सब नहीं होता है। परिसर अभी बताए थे। परिसर को क्या बताना? जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा घटा दो। इसमें सबसे बड़ा हमको 30 लग रहा है, तो आपको भी 30 लग रहा है। और सबसे ये 38 नंबर क्वेश्चन है, ये ना कि समझना कि 38 सबसे बड़ा है। 38 ये 38 नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे 9 सबसे छोटा, 30 में से 9 गया 21 29 21 आंसर। और ये समांतर माध्य पूछ रहा है कि इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो अंतराल भी सेम नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? सबको जोड़ेंगे। तो 1x 2x 3x 5 x है, तो 5x से करेंगे ताकि सबको जोड़ना होता है। और 3 को 6 3 9 9 9 18 18 12 30 कर देते हैं। और का समांतर माध्य क्या आता है? कुल क्या हुआ? 1 2 3 4 5 से भागा देंगे। तो ये ऑप्शन नहीं है, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो 5 जैसे में बाहर निकालेंगे तो x + 6 बचेगा, और नीचे 5 से 5 कट गया तो x + 6 जो भी आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। कैसे हुआ? 5 बाहर निकालें और कर देता है कि समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। इसी में x का मान दे देता, 6 5 30 करके 30 घटाते x का मान 0 आ जाता है। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अभी तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन 40 नंबर करवा दिए। 40 नंबर क्वेश्चन जल्द से बताओ। जोड़ेंगे सबको। 8 6 14 14 10 24 19 9 है, तो 14 10 24 में से कम 23, यानी कि 8 6 14 9 23 23 23 3 26 26 10 36 और 36 बटा कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 36/5 10 5 50 50 में से 36 गया, बच गया 14। 4 यानी कि आंसर इसका होगा 14। तो ये बताया है। बहुलक भी बताया हुआ, जिस सबसे ज़्यादा बार आता है वही को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो बहुलक इसमें क्या हम बताएं? इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 3, इसलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 3। बहुलक में तो दम देखना नहीं। बहुलक देखो हर बार एग्जाम में पूछा, बहुत हर एग्जाम पूछता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है? विषम संख्या प्रथम ले लो। विषम संख्या 1 होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। विषम सबसे 5 विषम संख्या हो गया। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, बीच में कौन आ रहा है? 5, इसीलिए इसका माध्य क्या हो गया? 5। इसमें सोचने की क्या बात। और माध्यिका भी हाल फिलहाल बताया था कि माध्यिका क्या होता है। तो फिलहाल वही अब रोहित हमने सजाएंगे। तो सबसे छोटा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद हो गया 9 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद 6 के बाद 7, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, एक बार 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो माध्यिका का बीच में कौन आ रहा है जी? 8 हुआ है, तो बीच में 2 आएगा, 7 और 8 आएगा बीच में। तो 7 8 के बीच में 7.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 7.8 7.8 7.5 7.8 7.5।
कह रहा है कि माध्यक इतना है, माध्य 8.9 है और माध्यक का 9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का फार्मूला अभी बताए थे कि 3 माध्यक बहुलक बराबर क्या होगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा भाई, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक -2 माध्य हो जाएगा। और 3 माध्यक यानी कि 3 माध्यक मैंने 3 गुना 9 -2 गुना 8.9 9 3 27 8.9 2 18 का 8 बाकी 8 2 16 17 अथी 3 नंबर 27 में से 17.8 गया, 17.8 गया तो 2 हो जाएगा 2.2 और बच गया 20 में से 17 गया 3.2 सॉरी बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। तो 3 गुना 9 3 27 सॉरी 21 कर दें 9 3 27 माइनस गुना 9 2 18 8 2 16 17 ये हो गया 8 2 16 17 अब घटाएंगे तो क्या 10 में से यानी 9.2 आंसर हो गया। देखो दशमलव में से 0 में घटाएंगे तो बच गया 6 में से 7 नहीं 16 में से 7 या 9 खत्म होता है 9.2 आंसर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। सब मैंने कि ये फार्मूला 3 माध्यक -2 माध्य पे बना देना हो जाएगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार 9 आया, इसीलिए इसका बहुलक क्या होगा 9। समांतर माध्य भी बताएं तो जोड़ दो 9 5 14 के 4 3 1 4 44 का था 22। माध्यक का क्या होता है, अवरोही क्रम में सजाओ, पहले 7 फिर 8 फिर 9 पूरा कितना 2 2 4 2 6 1 7 3 3 6 जो बीच वाला आ जाएगा तो 3 के बाद आएगा, पहले 7 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे फिर जो आएगा 3 के बाद जो आएगा 10 बाकी 11 12 15 तो इधर आंसर क्या आ गया 10 जो बीच में आएगा वही होता है। आगे का क्वेश्चन जो कह रहा अगला क्वेश्चन को जो कह रहा वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा ये देखो, ये कुछ नहीं इतना कंफ्यूज करने के लिए खाली किया, ये में कुछ जान है जी। क्वेश्चन इतना बड़ा का एग्जाम में दो के इसमें पूछ दिया, सब लड़का का दम दहल गया। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अरे माध्य पूछा के बाद क्या क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ, यहाँ क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ क्या रहा। किसी वर्गीकृत आंकड़ा के लिए यदि x i s वर्ग अंतराल का वर्ग मध्य बिंदु है तो f i s संगत बराबरता है तो x टाइम्स मध्य है, तो ये किसका फार्मूला है। तो सिग्मा f i x i बटा जो है n i बराबर जो बन है यानी कि जहाँ i है वो एक होना चाहिए, तो यहाँ पे करा। और सिग्मा एफ आई एक्स बटा सिग्मा एफ आई किसका फार्मूला होता था माध्य का, हम माध्य को एक्स से सूचित करते हैं इसलिए इसका आंसर एक्स हो गया। इसका बहुलक क्या होगा सबसे ज़्यादा बार कौन है जी 70 भी बनाया 50 के बनाया 1 2 3 बनाया, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। जो ज़्यादा बार आएगा वही आंसर होगी। इतना का माध्य क्या होगा, अभी छोटा क्वेश्चन में क्या टाइम पास करें। 9 9 18 18 10 28 1 29 7 5 35 29 में से 35 गया 29 में यानी कि 35 में से 29 गया था बच गया कितना 35 में से 29 जाएगा तो बच गया 6 आंसर 6। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या होता है 2 सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके प्रथम 6 तो 3 4 हो गए 7 के बाद 9 नहीं होगा 10 नहीं होगा 11 11 के बाद 13 12 नहीं हुआ तो करा कि 6 जो तो इसका जो होगा इसका आंसर क्या हुआ था 7 5 12 का था 2 6 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा 6 क्या होगा आंसर। सॉरी आवाज़ नहीं आ रहा, तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 6। परिसर पूछ रहा है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा परिसर क्या होगा, सबसे बड़ा 81 है, सबसे बड़ा 81 में से सबसे छोटा 12 गया बच गया 69 क्या होगा 69। कितना परिसर को सबसे बड़का को लिख देता है 81। परिसर 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देखना कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। और जो एग्ज़ाम में हम जो होगा कल टेस्ट मंगलवार या बुधवार का टेस्ट होगा, इसका जो क्वेश्चन पेपर है हम आपको टेस्ट होने के बाद व्हाट्सएप पे उसका क्वेश्चन दे देंगे और या फिर उसका भी वीडियो डाल देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और क्या क्या एग्जाम में पूछा हुआ इसी के आधार पे। और आप लोग अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और रिजल्ट का टेंशन नहीं, यहाँ से यदि अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो मैथ में 90+ की यहाँ से संभावना जरूर होगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा यदि यहाँ से पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। 9 3 बार आ गया बहुलक क्या हुआ 9, ये तो कोई भी बता देगा।
और करा 16 का मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह देखते हैं कि ये मिलान चिन्ह 1 2 3 4 इधर काटेंगे 5। इसके अलावा ये ना कि मैंने कि 9 होते थे, यहाँ से एक बार हो गया 5 और उसके 5 10 15 1 16, यानी कि बी आंसर हो गया। ये 17 का है, ये देखो 5 10 15 15 के है, ये तो रोमन अंक है, ये रोमन अंक मिलान चिन्ह थोड़े है। चलो अब हम लोग एकदम लास्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं कुछ क्वेश्चन बच रहा है, तो आ गए एकदम अपना जो क्या कहते हैं मंजिल की ओर। और तबीयत खराब थोड़ा सा हो रहा है, तबीयत आपको हम पूरा करके देते हैं और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि जो है इसका माध्य पूछ रहा है कि माध्य दे दिया 18, तो एक्स का मान क्या होगा। कुछ देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन उसको मैं माध्य नहीं दिया था, उसको मैं कह रहा था कि इसका जो माध्य क्या होगा, तो एक्स के रूप में आंसर आया था, लेकिन इसका माध्य दे खाली एक्स का मान पूछ रहा है, इसका माध्य नहीं पूछ रहा, यानी कि इसका पूछ रहा है एक्स का मान। तो चलो एक्स का मान देखते हैं, एक्स के वो है, देखो एक्स यहाँ पे है 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 3 4 7 एक्स 7 5 12 एक्स, पूरा के वो एक्स हो गया 12 को, देखो 5 को एक्स यहाँ है, 5 4 9 9 2 11 1 12 एक्स, एक्स के हो गया जी 12 को। चलो 12 को एक्स हो गया, और आगे कह रहा है कि अब अंक के हुआ 2 3 2 5 5 10 2 12 12 अंक को है, और कुल कितना हो गया के हुआ है 1 2 3 4 है, 4 नीचे लिख देते हैं बराबर 18 18 चौ 72 हो गया, यानी यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तिरछा गुना करेंगे तो 18 चौ 72। तब थोड़ा सा हम करते हैं कि जो 12 एक्स आया अब प्लस 12 अब बराबर क्या होगा 18 चौ 72। अभी 12 को उधर ले जाएंगे तो 12 एक्स में से 72 में से 12 घटाएंगे तो बच गया 60, और 60 जैसे आया तब 12 से कट जाएगा, 12 पचे 60, यानी एक्स का मान कितना हो गया 5। यहाँ बोर्ड नहीं ना कि पूरा कैसे बताएं, इसको समझो, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो और देखो समझने का, और बाकी आप लोग का तो गुना भागा आ ही रहा है, कैसे बनाना जो समझा ही रहे हैं, तो आप क्या करें बताओ। इसका आंसर क्या हो गया 12 पचे 60, यानी 5 आंसर। सॉरी लॉक भी ना किया, यहाँ पे टिक करें, तो 12 पचे 60 कौन सा क्वेश्चन था, 70 नंबर ही क्वेश्चन था, 12 पचे 60 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। अब सूत्र से हमको बहुलक निकालना है तो कैसा होना चाहिए। पहला समान, असमान, काफ़ी अधिक। जो क्वेश्चन कर रहा है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसा होनी चाहिए, तो इसको क्वेश्चन के थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो सूत्र से बहुलक ज्ञात करना हो या माध्यक ज्ञात करना हो, सूत्र से बहुलक ज्ञात करना हो या माध्यक ज्ञात करना हो, वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होनी चाहिए। जब वर्गों की लंबाई मतलब वर्ग अंतराल, यानी कि जब वर्ग अंतराल 10 से 20 दे रहा है, 20 से 30 दे रहा है, तो ये दोनों समान मन होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। नहीं 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से 50 नहीं कर देना, अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे माध्यक क्या होगा, तो इसको पहले रोहित सबसे छोटा 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8, तो क्या है कुल है पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8, बीच में 5, इसीलिए इसका माध्यक क्या होगा 5। बहुलक क्या होगा तुम ही बताओ, बहुलक सबसे ज़्यादा बार 7 दिख रहा है, आँख बंद करके भी दिखेगा तो 7 होगा, एक आँख बंद करके, यानी दोनों आँख बंद कर लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, एक आँख बंद करके भी देखेंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी, समांतर माध्य। 13 क्वेश्चन में दिया था, 13 कैसे होगा, शुरू वाला माध्य हो जाएगा और लास्ट वाला माध्य हो जाएगा, ना शुरू वाला होगा ना लास्ट वाला होगा जो, तो क्या होता है कि लास्ट में जो क्या आंसर होगा 15 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, जी आंसर है। जैसे 15 होगा, नहीं आ रहा तो जोड़ दो, 7 3 10 और 2 2 10 2 1 1 2 2 1 3 7 3 10 का सुनना, बाकी 1 2 1 3 30 30 का 15, ऐसे भी होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन छाट भी देंगे कि 13 से 13 नहीं होगा तो 15 आ गया। अगर कहीं इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, कंप्यूट करो। ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं 2023 का पूछा क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा बताओ, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा। वर्ग चिन्ह अभी बताए हैं कि क्या होता है वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2 होता है, 5 5 10 के शून्य बाकी 1 3 1 4 बट्टा 2, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे और स्वाहा हो गया 20, आंसर क्या आ गया 20। बच्चा का खेल था। वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, कितना अंतर में है, कितना अंतर में है, कितना अंतर में है, तो देखो ये कितना अंतर 5 3 के अंतर है, ये भी 3 का अंतर है, यही ना पूछ रहा था कि वर्गों की लंबाई होना चाहिए, यही वर्गों की लंबाई 3 है, 3 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। वर्ग अंतराल वर्गों की लंबाई कितना 3। इसका माध्य क्या होगा, तो एक्स का मान, इसको भी एक्स का मान पूछ रहा है जो अभी जस्ट क्वेश्चन बताए थे, इसको जोड़ लो। एक्स के वो है 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एक्स 5 एक्स, 5 एक्स कर देते हैं, और इसमें कह रहा है 5 को एक्स हो गया, और अंक 4 2 6 4 10 8 18, अब बटा कुल क्या 1 2 3 4 5 5 हो गया बटा 5 एक्स प्लस 18, आंसर क्या है 11, 11 पचे 55, इतना तो कर लेंगे, यानी कि 11 है तो गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में से 18 घटाएंगे, देखो सॉरी देखते क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 एक्स हो गया जी पहले, उसके बाद क्या हो गया 4 2 6 6 6 12 8 20 आएगा, जोड़ के क्या होगा 20,
और यहाँ नीचे किए तब 5 आ गया, इधर ये हो गया 11, देखने 18 आ रहा था, जोड़ने में तो गलती हुआ। 11 5 55 में से 20 गया, कितना बचेगा? 55 में से 20 गया 35, और 7 से काटेंगे 5 7 35, यानी आंसर क्या हो गया? 7। आंसर क्या हो गया? 7। तो जो ऑप्शन सी में 7 दिख रहा होगा तब उसी को कर दो टिक। चलो अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बच रहा है, कुछ ही क्वेश्चन बच रहा है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है ये 83 तक है, फिर परेक्ता आ जाएगा। तो बस हम लोग को इधर पहुँचे हुए 78 क्वेश्चन होने वाला 78 को। तो ये बहुलक है, तो बहुलक तो सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया जी? 6 दिख रहा है 6, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 6। आगे नहीं, एक बर्ता मंडल के माध्यक और बहुलक कितना दिया, तो माध्य क्या होगा? 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फार्मूला लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। शायद इसका आंसर आ जाए 49 आ जाए या 49.7 आ जाए, हमको तो लग रहा है बनाए थे तो 19.7। जो भैया तो इसको बना करके कमेंट कीजिए, क्या कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कर दिए, और नहीं कहेगा कि नहीं आ रहा तो लास्ट में इसको करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जो ये कह रहा माध्य का क्या था, पहले इसको सरियाना होगा। पहले तो जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 होते हैं। सबसे पहले से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। सबसे आसान तरीका बनाने के लिए, बहुत ही आसान तरीका भी बता रहे हैं कि माध्यक बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाए। 11 हो गया तो जो छठा नंबर पर आएगा वही हो जाएगा। तो सबसे पहले सरियाते हैं, सबसे छोटा इसको भी क्या होना? 6। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 9। उसके बाद क्या? 6 8 9 के बाद 6 8 9 के बाद 13। 6 8 9 के बाद 13, 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद 13 के बाद 15, 15 के बाद देखो 1 2 3 4 5, 15 के बाद जो आएगा वही आंसर हो गया। 15 के बाद 16, आंसर 16 क्या हो गया? आंसर 16। पूरा कौन लिखेगा? जो बीच में आएगा उसको देख लिया, जो वही का आंसर कर देता, बीच में 16 आ गया आंसर में। 5 के प्रथम 7 गुना का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुना, लगातार के बात कर रहा था। 5 के प्रथम 7 गुना था, 5 का 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौ 20 30 5 6 का 30 25 30 35, बीच में कौन आ गया? 20 आ गया, इसीलिए इसका आंसर 20। आगे जो सेम टू सेम क्वेश्चन है, 82 बताएं कि 82 बताएं, और माध्यक ने भी क्वेश्चन दोनों करवाए हैं, लेकिन इसको फिर से बताते हैं। करें कि बर्ता मंडल के माध्यक का इतना और 40 और माध्यक इतना है, तो बहुलक क्या होगा? तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी कि इसको गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे इसको बताते हैं थोड़ा सा कि 3 माध्यक माइनस 3, तो 40 दिया 20 से क्या हो गया? 40 दिया 120 माइनस ये गुना करेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक 2 दूनी 4 और 2 16 के 6 3 दूनी 6 7 76 हो गया। अब घटा दो तो 6 दशमलव, अब यही आंसर हो जाएगा 43। नहीं समझ में आ रहा तो 6 दशमलव कर दें, और ये बच गया कितना? 9, 9 में से 7 हो गया 3, ये बच गया कितना? 11, 11 में 7 गया 4, यही आंसर हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 83 नंबर तो करवा दिया। एक x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गया। यहाँ पे 3 5 3 8 7 15 10 25, 7 5 12 3 15 15 10 25, और कुल के बाद 1 2 3 4 5 को, अब बराबर 9 5 45, 45 में से 25 गया, 45 में से 25 गया 9, यहाँ पे 9 है तो 9 5 45, 45 में से 25 गया 20 5 24, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 4। चलो तो बहुत सारा क्वेश्चन पूरा हो गया, बाकी सब बताया हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसे एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहीं तक ही रहने देते हैं, और बाकी कोई भी